ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज हम फिर से बात करने आए हैं केतु महादशा के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ और बातों पे आज चर्चा करेंगे। ये कहावत शायद आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो आज ये कहावत यहाँ पर क्यों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। अगर हमें स्वर्ग देखना है तो हमें खुद को मरना होगा। किसी और के मरने से हम स्वर्ग का पता नहीं कर सकते कि स्वर्ग क्या है। तो उसके लिए हमें स्वयं मरना होगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। जब मैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भविष्य को लेकर चिंतित होता है या अपनी समस्याएं जो उसके सामने आ रही हैं उनको लेकर परेशान रहता है, तो वो इधर उधर भटकता है अपनी कुंडली को दिखाने के लिए या जानने के लिए कि उसके भविष्य में क्या लिखा है। तो ऐसे ही जब मैं उस पड़ाव से गुजर रही थी, जब मेरे साथ बहुत कुछ घट रहा था लाइफ में, समस्याएं आ रही थी या फिर मैं अपने भविष्य को जानने के लिए इच्छुक थी, तो मैं भी काफ़ी इधर उधर भटकी। मैंने काफ़ी कुछ सुना, जाना, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगा कि सब लोग एक मत नहीं है। हर जगह थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न बातें थी। अब ये क्यों थी भिन्न भिन्न बातें, और जब निदान मुझे सही नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद स्वयं इस ज्योतिष में कूद पड़ूं और ढूंढने का प्रयास करूं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये है क्या। और जो समस्याएं मेरे सामने आई थी वो आप लोगों के सामने ना आए, तो इसलिए मैं उस ज्योतिष को, जो भी मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है, वो आप लोगों के सामने ऐसे प्रदर्शित करना चाहती हूँ बहुत ही सरल तरीके से कि आप लोग उसको बहुत आसानी से समझ पाएँ। और जो समस्याएं मैंने फेस करी हैं वो आप लोग ना करें, इसलिए मेरा ये मकसद है ये वीडियो बनाने का कि आप लोग ज्योतिष को बहुत आसान तरीके से समझ सकें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंडली के बारे में एक छोटी सी बात समझाई थी। तो आज वैसे ही मैं फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राहु और केतु पापक ग्रह, और सभी इन ग्रहों को नाम सुन के काफ़ी डरते हैं। इनको पापी ग्रह की श्रेणियों में भी रखा गया है। तो आज के युग में ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जिन्हें सर्वाधिक पाप ग्रह तो माना ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्टकारी भी यही ग्रह होते हैं, ऐसा माना जाता है। सबसे दुखदाई भी यही होते हैं। और इन दोनों ग्रहों के नाम से एक दोष का निर्माण होता है, जिस दोष के कारण अधिकतर लोगों को डराया जाता है। और वो दोष है काल सर्प दोष। जब भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो अधिकांश लोग काफ़ी डर भी जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और उसके निवारण के लिए जितनी भी रकम मांगी जाती है पंडितों द्वारा वो हम देते हैं, क्योंकि हमें शांति चाहिए। और आपकी कुंडली में जब भी ये योग होता है तो राहु और केतु एकदम आमने सामने होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि राहु 6th हाउस में हो और केतु 12th हाउस में हो, और उनके बीच सारे ग्रह आ जाएं, तो राहु तो मुख हो गया और केतु पूंछ हो गई सांप की। तो सांप का मुख और पूंछ, उनके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं एक साथ, एक कुंडली की तरह सांप उनको जकड़ लेता है, उन ग्रहों को, तो वो कहलाता है काल सर्प दोष। तो दोस्तों, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की कुंडली है और इसमें 12 भाव हैं। अब अगर राहु हमारा तीसरे भाव में है तो केतु ठीक इसके सामने 9वें भाव में होता है। अगर राहु 6th हाउस में है तो उसके ठीक सामने यानी 180 डिग्री पे केतु होगा, ठीक सामने। तो हर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ऐसे ही राहु और केतु की प्लेसमेंट होती है। तो अगर सारे ग्रह हमारे, जैसे ये 6th हाउस में है और ये 12th हाउस में केतु है, अगर हमारे सारे ग्रह इनके बीचों बीच आ जाएं, सारे ग्रह इस यहाँ 6 से लेकर 7th 8th 9th 10th 11th इन हाउस में आ जाएं सारे के सारे ग्रह, तो ये कहलाएगा हमारा काल सर्प दोष। और दूसरे तरीके से आप देखिए, अगर हमारा राहु 3rd हाउस में है और केतु 9th हाउस में है, तो इसके बीचों बीच जितने भी भाव हैं, इनके बीचों बीच अगर सारे ग्रह आ जाएं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, तो ये बन जाएगा हमारा काल सर्प दोष। तो ये राहु हो गया सांप का मुख और ये केतु सांप की पूंछ। तो एक कुंडली बनाकर सांप सारे ग्रहों को जकड़ लेता है, तो ये कहलाता है हमारा काल सर्प दोष। तो इसको देखकर आप अपनी कुंडली खोल सकते हैं, कुंडली में देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको इस तरीके से नजर आएगा कि राहु और केतु, उसके बीच में सारे ग्रह।
अगर कोई भी ग्रह इधर है, इस भाव में है, इस भाव में है, कुछ ग्रह इस भाव में है, और राहु और केतु तो एक हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में ही होते हैं, एक सीधी रेखा के सामने। तो अगर आसपास है, अलग अलग जगह में है, तो काल सर्प दोष नहीं होगा आपकी कुंडली में। तो ये एक छोटा सा डेमो था काल सर्प दोष बताने का कि कैसे आप अपनी कुंडली को देखकर देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। क्योंकि अधिकांश लोग हमें इसी बात से डराते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, सीधे पूजा करिए और इसमें इतना खर्चा आएगा। हम लोग डर भी जाते हैं और हम लोग अपना जितना भी धन होता है हम लोग उनको दे देते हैं कि काल सर्प दोष का निवारण करिए। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, राहु और केतु के बीचों बीच जितने भी सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा ये डेमो। तो अगर जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष दिखाई पड़ता है तो उसके निवारण के लिए आप लोग शिव की आराधना कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, और शिवलिंग जहाँ पर भी शिव का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के पास आप नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा रख सकते हैं और प्रत्येक सोमवार को आप वहाँ पर जल अर्पित करें। तो काफ़ी हद तक ये काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है। बाकी इसके बारे में ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके बारे में आगे फिर मैं चर्चा करूँगी। तब तक बढ़ते हैं हम फिर अपने केतु महादशा के ऊपर। तो केतु एक ऐसा ग्रह है कि ये हमको जब भी इसकी महादशा आती है तो मनुष्य के जीवन में मनुष्य को एक मौका देता है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो हमें मौका देता है हमारी जीवन में कि हमें अपने जितने भी हमने पाप किए हैं, जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं, उनको हम छोड़ें। सिर्फ यही एक ग्रह है। जैसे शनि है तो शनि हमारे पुराने जो कर्म हैं, जो पुराने हमने पाप किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, उनकी सज़ा हमें देते हैं अपने महादशा के दौरान या अपने साढ़े साथी के दौरान। अब केतु सिर्फ ऐसा ग्रह है जो हमें मौका देता है कि आप अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को छोड़िए और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करिए। तो आपको एक मौका जब केतु देव देते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप उस चीज़ को समझें, केतु को जानें, उसकी महादशा के दौरान आप वही करें जो केतु चाहता है। तो निश्चित ही आपका जो आने वाला समय होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, आपका भविष्य भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। अगर आपको केतु की महादशा चल रही है या चलने वाली है तो आप प्लीज़ केतु के अनुसार चलें, भगवान भक्ति में लगें और आध्यात्म से जुड़ें जो कि केतु चाहता है। अब केतु को आप ऐसे समझिए जैसे एक सांप है और हम उस सांप का मुंह यानी गर्दन से उसको अलग कर देते हैं, तो जो उसके नीचे का हिस्सा बचता है यानी कि उसकी पूंछ जो बचती है वो कुछ देर तक हिलती रहती है, छटपटाती है, तड़पती रहती है, और हम कह सकते हैं कि व्याकुल रहती है, एक तड़पन उसमें रहती है। तो वही केतु है। केतु व्याकुलता है, छटपटाहट है, एक तड़प है। तो केतु की महादशा में व्यक्ति व्याकुल रहता है, उसमें एक छटपटाहट रहती है। वो कोशिश तो पूरी करता है हर काम को करने की, अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन वो कार्य सफल नहीं हो पाता। तो ऐसे ही जैसे सांप को हमने गर्दन से अलग कर दिया और जो उसकी पूंछ है, जो उसमें तड़पाहट आप देखते हैं, जो एक व्याकुलता आप देखते हैं, एक छटपटाहट आप देखते हैं, तो वही केतु है। तो केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा की हम बात कर चुके हैं पहले। आज हम बात कर रहे हैं केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, जो कि 1 साल और 2 महीने की होती है। और शुक्र जिसकी भी कुंडली में अच्छे हैं, शुभ फल देने वाले हैं, शुभ पोजीशन में बैठे हैं, शुक्र उनको काफ़ी शुभ प्रभाव देता है केतु की अंतर्दशा में। तो शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं, भोग विलास के कारक हैं, तो केतु की महादशा में जब शुक्र का अंतर आता है तो व्यक्ति जिनकी भी कुंडली में शुक्र अच्छी दशा में है तो व्यक्ति उस समय काफ़ी ऐशो आराम, भोग विलास के उसमें काफ़ी उनका समय व्यतीत होता है। वो अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका अधिकांश समय इसी में व्यतीत होता है। प्रेम प्रसंग अच्छे होते हैं, अपने जो उनका जिनका भी दाम्पत्य जीवन जो भी है वो बहुत अच्छे से व्यतीत होता है अगर शुक्र की दशा कुंडली में अच्छी है तो। इसके विपरीत अगर कुंडली में शुक्र शुभ नहीं है तो इसके उल्टे परिणाम हमको मिलते हैं केतु की महादशा में। अब जब केतु में शुक्र की अंतर्दशा है तो उस समय जैसे मैंने कहा हम फैशन के प्रति ज़्यादा थोड़ा सजग हो जाते हैं, अपने ब्यूटी के प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं और सब कुछ भोग विलास जो भी है पार्टी वगैरह उसका एंजॉय लेते हैं। तो इसके विपरीत जब शुक्र अगर सही नहीं है तो आपके दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। प्रेमी या फिर प्रेमिका जो भी है उनके थोड़ा लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिलेगा उनके बीच में।
आपके दोस्तों से कलेश हो सकता है और शरीर में कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। साथ ही पति पत्नी के जो संबंध हैं उसमें तलाक की भी नौबत नौबत आ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है, केतु की महादशा में शुक्र के अंतर के समय काम इच्छा शक्ति व्यक्ति की बहुत बढ़ जाती है और वो विपरीत विपरीत लिंग के प्रति थोड़ा उसका ध्यान ज़्यादा भटकता है। और इसके कारण जैसे पति पत्नी है अगर हैं तो अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो उसमें भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तलाक की भी नौबत आ सकती है। तो केतु की महादशा में जब शुक्र का अंतर आएगा और शुक्र शुभ नहीं है कुंडली में, तो आपको ये परिणाम देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो केतु की महादशा में शुक्र की जब जब भी अंतर्दशा आए तो उसके अगर आपके शुभ शुक्र ठीक नहीं है, स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो आप लोग शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शाम के समय आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें और साथ ही सफ़ेद कोई मीठी चीज़ आप पंडित को या फिर किसी एक आँख वाले जिसकी एक ही आँख हो ऐसे व्यक्ति को दान करें। और हो सके तो चींटियों को या फिर कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको आप बूरा या फिर खांड वो हमेशा रोजाना डालें। तो इससे भी हमारे शुक्र काफ़ी ठीक होते हैं। और जो केतु की महादशा है उस समय जब शुक्र का अंतर आएगा तो आपको काफ़ी हद तक बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और अगर जिनका शुक्र शुभ अवस्था में है तो वो काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं केतु की महादशा के दौरान जब शुक्र की अंतर्दशा आती है। तो यही आज की वीडियो थी। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।